अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अपडेटेड एडिशन D1 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर है प्राइम्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। कहते हैं डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इट इज़ फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। चलें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस बारे में। ऑप्शन नंबर ए हमें कहते हैं कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। इफ़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ नंबर, ओके। तो 6 फैक्टर किसके साथ होता है? 6 इज़ फैक्टर ऑफ, मैं इसका लिख देता हूँ, ठीक है ना। 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये अपने नंबर का होता है फैक्टर। ये 12 के टेबल में भी 12 भी इसका फैक्टर, 12 का फैक्टर भी 6 होता है। 18 के फैक्टर में भी 6 होता है। 6 जो है वो 24 का फैक्टर भी है, फिर ये 30 का फैक्टर भी है, फिर ये 36 का भी फैक्टर है। वेट अ सेकंड, क्या आपको ये सारे मल्टीपल्स नहीं लग रहे हैं? है ना, मल्टीपल्स यानी कि टेबल 6 का टेबल है ना, 6, 12, 18, 24, 36 और इसके बाद आगे 42। तो बेसिकली फैक्टर जो हैं, कोई भी नंबर असल में मल्टीपल जो हैं वो सारे फैक्टर होते हैं ना अपने नंबर्स के। लाइक ये सारे मल्टीपल हैं, 6, 12, 18, 24, ये 6 के मल्टीपल्स हैं और 6 हर एक नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको समझें। देन 2 एंड 3 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर्स। अच्छा, अब 2 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, 2 किस किस नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। ये मैं भी आपको इसकी रीज़न भी समझाऊंगा, ठीक है। 2 फैक्टर होता है 2 का, 2 फैक्टर होता है 4 का, 2 फैक्टर होता है 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, 20 का एंड सो ऑन, ठीक है। देखें 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 किस किस का फैक्टर है? तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यानी कि 3 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखता हूँ तो 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, देन 14, देन 16, देन 18, देन 21, देन 24। तो ये सारे नंबर भी हमारे पास इसमें देखें अवेलेबल है। 6 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है। तो बेसिकली अगर आप 6 को ही देखें तो 6 इन दोनों का मल्टीपल आता है ना, 2 3 ज़ा 6। तो यानी कि हर वो नंबर जो 2 से या फिर 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू लिखी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। सही है। अच्छा, ऑप्शन बी देखते हैं। कहते हैं इफ़ 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इफ़ 2 एंड 3 आर फैक्टर्स, तो 2 3 के फैक्टर देखें मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन 6 फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि 2 ही की बात करते हैं, सिर्फ इस 2 की बात करते हैं, इस 2 के फैक्टर्स 6 नहीं हो सकते, ठीक है। इस 3 का फैक्टर 6 नहीं हो सकता, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में जो था उन्होंने हमें 6 के फैक्टर्स का पूछा था कि जो 6 के फैक्टर्स हैं, जितने भी नंबर जो 6 से डिविजिबल हैं, क्या वो 2 और 3 से भी डिविजिबल हैं। अब फैक्टर्स को ना आप ऐसे समझ लें कि डिविजिबिलिटी की बात आ रही है। हर वो नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, जैसे 6 से डिवाइड होता है हमारे पास 6 से 12 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 12 से तो 12 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 12 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है। 6 से 18 डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। तो 18 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 18 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन तो ठीक हो गई। लेकिन अब पार्ट बी के अंदर वो कहते हैं कि अगर 2 और 3 फैक्टर हैं किसी नंबर के, तो जैसे 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 20 है, 20 का फैक्टर है 2, बिल्कुल है। लेकिन क्या 20 का फैक्टर 6 है? नहीं। जैसे 21 इसका फैक्टर 3 है, बिल्कुल है, 3 7 21 हो जाएगा। लेकिन क्या 21 6 से डिवाइड होगा? नहीं। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स होगा। अब इसकी स्टेटमेंट आप किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3 एंड 2 बट 3, या इस तरह से 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 21 बट 20 एंड 21 आर फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम इसमें लिख सकते थे इस तरह से। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है हमारे से। ओके, सी पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट नहीं, सी पार्ट। इफ़ 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ नंबर देन 8 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। रॉन्ग है, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, रॉन्ग नहीं, हम फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि 2 और 4 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। जैसे लेट्स से
अब अगर 20 है, ठीक है, तो 20 डिविजिबल बाय 2, यस पॉसिबल है। 20 डिविजिबल बाय 4 पॉसिबल है, यानी कि 20 का फैक्टर 2 है, बिल्कुल है। 20 का फैक्टर 4 है, बिल्कुल है। तो क्या 20 का फैक्टर 8 है? नहीं। सही है। हाँ, लेकिन अगर इसको ऑपोजिट कंडीशन कर देते, हम लिखते हैं अगर 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, सो 2, ये वाली इस कंडीशन को इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है। ये दोनों अगर जैसे देखें ना, उसमें 6 पहले लिखा हुआ था और 2 3 बाद में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी अगर 8 पहले लिखा हुआ था और 2 और 4 बाद में लिखा होता तो ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन अभी फॉल्स की है कि हर नंबर जो 2 और 4 का फैक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 8 का भी फैक्टर हो, लेकिन हर फैक्टर जो 8 के हैं वो 2 और 4 के लाजमी होंगे, ठीक है ना। चलें जी। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं इफ़ एफ इज़ अ फैक्टर ऑफ एन देन एन। अच्छा देखो, एफ को सपोज कर लो एफ इज़ अ फैक्टर ऑफ एन। एन कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है। एन को सपोज कर लो 20, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एन अपॉन 5 करके देखें, ठीक है। एन कितना है मेरा? 20, एफ कितना है मेरा? 5, ये क्या आ गया? 4 आ गया। तो एन अपॉन एफ क्या है? वो 4 है, ठीक है। एन अपॉन एफ क्या आ गया? 4 आ गया। कहते हैं इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ एन। चेक करते हैं, और एन क्या है मेरा? 20। 20 को डिवाइड करवा के देखें इस 4 से, क्या डिवाइड हो रहा है? पूरा पूरा। तो यस, इसका मतलब ट्रू, ये भी ट्रू है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास होगा क्या, जैसे 5 इंटू 4 20 है ना। अब एक चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाकर डिवाइड होगी, तो 20 अपॉन 4 कर दें तो भी 5 आएगा, या फिर इसको वहाँ भेज दें तो 20 अपॉन 5 भी 4 आएगा। तो तीनों कंडीशंस आपकी क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये डी पार्ट भी हमारा सही है। अच्छा, ई पार्ट की हम बात करते हैं, क्या है ई पार्ट हमारे पास? क्या है, पहले मैं इसको ज़रा रजिस्ट कर दूँ। पार्ट ई में कहते हैं कि इफ़ एच इज़ द एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू देन बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, ये बात ट्रू है। अच्छा, अब ये ट्रू कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कर लें कि पी जो है आपका वो है 20 और क्यू जो है आपका वो है 30, ठीक है। तो इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, ठीक है। देखें 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, बस। और 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 30 के फैक्टर्स 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 होता है, 6 होता है, 7 8 9 10 होता है, 15 होता है और 30 होता है, ठीक है। अब इनमें हाईएस्ट कौन सा है? देखें, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 5 कॉमन है और 10 कॉमन है दोनों में। तो हाईएस्ट क्या हो गया? एच सी एफ क्या हो गया मेरा? एच सी एफ मेरा 10 हो गया, जिसका नाम इन्होंने एच रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एच सी एफ एच आया है वो आया है 10, ठीक है। अब कहते हैं एच इज़ द एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। हमारा जो एच आ गया, ये एच सी एफ हमारा एच हो गया। तो देन बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय एच। पी डिवाइड बाय एच एंड क्यू डिवाइड बाय एच करके देख लें, करके देखें। पी कितना है मेरा? पी मेरे पास है 20, 20 डिवाइड बाय एच पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यू कितना है मेरा? क्यू 30, 30 डिवाइड बाय एच मेरा पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि अगर किसी दो नंबर्स के जो एच सी एफ आते हैं वो एच सी एफ जो है अपने नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड भी करता है हर हाल में, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा मेरी, सही है। थैंक यू सो मच।